आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ रिवीजन टाइम। देखिए, मैं रिवीजन में हाफ कुक्ड मेथड फॉलो कर रहा हूँ। मीन्स ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ सिंपल पॉइंट हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स पॉइंट हैं। तो जो सिंपल पॉइंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन में सॉल्व किए हुए हैं। जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा और सॉल्व करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इससे टाइम बचेगा। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने जिसे मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे उस क्वेश्चन की जो कोर प्रॉब्लम है उस पर फोकस कर रहा हूँ, जो है आपका ये एडजस्टमेंट। चलिए, अब हुआ क्या है? यहाँ हुआ ये है कि आपने एक एसेट परचेस करी है और उसे एसेट अकाउंट में डेबिट करने की बजाय आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया है। इट मीन्स कि आपने एसेट को एक्सपेंस बना दिया है। दैट्स वाई आपका प्रॉफिट 20,000 रुपीज से डिक्रीज हो गया है। तो अब क्या करें? सिंपल, इंक्रीज कर दें बाय रुपीज 20,000। इट्स ओवर। अब एक काम और बाकी है। देखिए, आपने एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया था। इट मीन्स आपने उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा, लेकिन अब एसेट रिकॉर्ड हो रही है तो अब आपको उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट को डिक्रीज कर देता है। तो चलिए पहले डेप्रिसिएशन अमाउंट पता कर लें। देखिए, जो डेप्रिसिएशन है वो है आपका 25% रेट दिया हुआ है और मशीन की कॉस्ट है 20,000 फॉर होल ईयर, जो कि आपका निकल के आएगा 5,000 रुपीज। चलिए डिक्रीज्ड। अब आप सिंपली उसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास सम आ जाएगा। अब उसके बाद सिंपली एक क्लर्क लेवल जॉब बचती है, चलिए वो भी कर लेते हैं। अब आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप पहले एवरेज प्रॉफिट पता कर लेंगे, फिर आप गुडविल के फॉर्मूले में जाके वहाँ पर वैल्यू प्लग इन कर देंगे, जो कि आपकी आ रही है 1,88,000। अब सम गोल्डन रूल्स देखिए, आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। कैसे? एक्चुअली आपको ये बताएंगे कि अगर ये हुआ है तो आपको ये करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? इफ एन एसेट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ये हुआ है। अब आपको करना क्या है वो आगे लिखा है। क्या करना है? द कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी एडेड बैक टू द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर, जो भी आपने किया भी है। दूसरी चीज, द नॉर्मल डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल टू दैट एसेट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। यही तो आपने अभी किया है। तो एक गोल्डन रूल आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर बाई चांस आपको लॉजिक नहीं क्लियर हो रहा है तो कम से कम आपको गोल्डन रूल्स याद होने चाहिए कि अगर ये हुआ है फिर हमें ये करना है। ये बहुत हेल्प करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पकड़ते हैं। भागिएगा नहीं, उसमें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज योर क्वेश्चन। देखिए, इसमें ये जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है ये तो बहुत ही सिंपल है, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन में सॉल्व किए हुए हैं। तो इसमें कोर प्रॉब्लम है वो है थर्ड एडजस्टमेंट। इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा और सॉल्व करूंगा। चलिए थर्ड पॉइंट। अब यहाँ हुआ क्या है? यहाँ आपने रिपेयर को रिपेयर अकाउंट में ना डेबिट करके व्हीकल अकाउंट में डेबिट कर दिया है। मीन्स कि एक एक्सपेंस को आपने एसेट बना दिया है। जानते हैं, ठीक आपने यहां पर जो किया है प्रीवियस क्वेश्चन का अपोजिट। जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है ठीक उसका आपने अपोजिट यहां किया है। तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो जो वहां आपने ट्रीटमेंट किया है ठीक उसका अपोजिट यहां होने वाला है। चलिए स्टार्ट। देखिए, जो सिंपल पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व किए हुए हैं। जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है देखिए वो सॉल्व नहीं है, उसे अब मैं सॉल्व करूंगा। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने कॉस्ट ऑफ एसेट को ऐड किया था, यहां कॉस्ट ऑफ एसेट को, जो एक्चुअली में आपकी रिपेयर है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। इट्स ओवर। नॉट। वहां पर आपने डेप को सब्सट्रैक्ट किया था, यहां पर आप डेप को ऐड करेंगे।
इट्स ओवर? नहीं, अभी एक काम और बाकी है। देखिए, डेप्रिसिएशन केवल इसी साल ऐड नहीं होगा, जितने भी सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं हर साल ऐड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेंस को एसेट अज्यूम कर लिया था। इसका मतलब कि आपने उस एसेट पे हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। दैट्स वाई आपको हर साल के प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा बाई डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो नेक्स्ट ईयर भी आप डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और आफ्टर दैट आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और उसके बाद वही कहानी, ऐड किया, सिंपल, आपने वैल्यू प्लग इन करी, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आया, फिर आपने गुडविल में वैल्यू प्लग इन करी तो गुडविल का आंसर आ गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्डन रूल्स, ये हमें बताएगा कि क्या करना है अगर ये हुआ है। चलिए, लिखा है इफ एन एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज एन एसेट, ये हुआ है, आपको क्या करना है आगे, डिडक्ट द एक्सपेंसेस फ्रॉम द प्रॉफिट, जो हमने किया, एड बैक द डेप्रिसिएशन, जो हमने किया, और इंपॉर्टेंट बात, ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स। बस इतना है। थैंक यू वेरी मच।